and welcome all, and today we'll discuss volume anomaly. So जो वॉल्यूम एनोमली है ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है मार्केट में। एंड ये जो कंसेप्ट होता है इस कंसेप्ट में सबसे पहले को ये चीज़ समझनी है कि प्राइस एक्शन जो होता है ये हमेशा जो उसका प्रॉपर मीनिंग है, इट इज़ दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मार्केट कहाँ पे ट्रैप्स ले करता है एंड व्हाट आर द बिहेवियर, जिस तरीके से जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स है उनके ऑर्डर्स डलते हैं। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, देन you will be able to achieve the consistency that kind of that is you want या मार्केट में हमें चाहिए रहेगा, राइट। अगर आप यहाँ पे कंसिस्टेंसी भी यहाँ पे मैं विच आई एम शोइंग, तो जुलाई में अभी यू कैन सी थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, राइट। अभी 4 दिन हो गए हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ऑल डेज वी आर प्रॉफिटेबल। अगेन जून में यू कैन सी consistently there is not a single day जून में हमने वहाँ पे we are in red, right, and May में there were only 2 red days but that too very negative। तो ये एक सिंपल सी चीज है कि यहाँ पे the meaning of the simple जो इसका एक पर्पस है is that कि you have to be trading as per the rule in the market, जो रूल्स लेड किए हैं वो है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी ट्रेड लेने के पहले जो कंडीशंस है, मींस कंडीशंस दो रहते हैं, जो प्राइस का बिहेवियर, राइट, प्राइस बिहेवियर एंड योर वॉल्यूम जो रहता है दैट शुड सिंक, मतलब एक तरीके से उसको सपोर्ट करना चाहिए। बहुत बार प्राइस ब्रेकआउट करता है या वॉल्यूम सपोर्ट नहीं करता है, तो उस केस में व्हाट यू विल सी इज दैट कि मार्केट जो है वो स्टॉल हो जाता है, राइट। या फिर प्राइस ब्रेक करता है बट बहुत अननेसेसरी देयर इज अ बिग वॉल्यूम, तो उस पर बोला जाता है कि दैट इज एन एनोमली, राइट। तो वॉल्यूम एनोमली को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, राइट। तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे दो पार्ट में, राइट, दैट वी लर्न फर्स्ट, जस्ट अ मिनट। या तो वॉल्यूम एनोमली को हम डिवाइड करेंगे दो पार्ट में। जो वॉल्यूम एनोमली होता है उसकी फर्स्ट कैटेगरी देगी कि मार्केट ब्रेक कर रहा है, राइट। अगर एक ब्रेकआउट हो रहा है आपका किसी भी इस पे, तो एक ब्रेकआउट विथ वेरी लेस वॉल्यूम, राइट। ये एक होता है कि मार्केट ब्रेक कर रहा है, प्राइस एक रेंज से निकल रहा है बट वॉल्यूम का सपोर्ट उसमें लैकिंग है। सेकेंड चीज, कोई भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन है ना, दोनों चीज है। ब्रेकआउट इज हैपनिंग विथ एक्सेसिव बिग वॉल्यूम, मतलब एक्सेसिव वॉल्यूम आ रहा है उसमें। एक्सेसिव बिग वॉल्यूम मतलब कि एक तरीके से बहुत ही ज्यादा अननेसेसरी मार्केट में स्पाइक आता है। ये दोनों जब चीजें होती है तो मार्केट में उसका जो रिजल्ट होता है वो रिजल्ट आपको दो चीजों में मिलेगा। आइदर मार्केट में ट्रैप ले होता है कि मार्केट जो है एक तरीके से रिवर्सल वहां पे आपको दिखा देगा, वो ब्रेकआउट फेल हो जाएगा, राइट। या फिर वहां पे स्टॉलिंग हो जाती है। स्टॉलिंग मतलब एक तरीके से वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करने के बाद साइडवेज चले जाते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी, राइट। तो ये होता है वॉल्यूम एनोमली। तो हम उसको अब एग्जांपल्स में देखेंगे, राइट। व्हाट इज डू यू मीन बाय एग्जांपल्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट अस टेक एंड आज अगर हम लोग लेंगे एक बजाज, कोई हम एक सेटअप डिस्कस कर लेते हैं, राइट। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस। ये बहुत ही परफेक्ट सेटअप है, ठीक है। अभी देखिए, अब आपको मार्केट का बिहेवियर को समझो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है मार्केट में, और दोनों दिन को आपको आइडेंटिफाई करके यू नीड टू अंडरस्टैंड, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको यहाँ पे क्लियर है। एंड ये आपको कहीं बुक या कहीं पे भी आपको नहीं मिला है, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन बहुत सारे लोगों को उनको पता भी नहीं है, और बिकॉज प्राइजेक्शन उनको सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस सप्लाई डिमांड ब्रेकआउट वही समझ में आता है ना, बाकी की चीजें दे डोंट केयर। बट मार्केट इसी लैक ऑफ नॉलेज के वजह से यहाँ पे करता है, एंड दिस लैक ऑफ नॉलेज वी नीड टू एक्सेप्ट। अब जैसे हमें हमारे पास कभी कभी देर आर सम पीपल जो हमको दे ज्वाइन इट वंस, उनका कैपिटल का 60-70% वाइप आउट हो जाता है। देन दे थिंक अरे अब मुझे सीखना है, राइट। सो अगर आपका कैपिटल 60-70% वाइप आउट हो रहा है, इट मीन्स कि आपने मार्केट में गैम्बलिंग की है, आपको मार्केट का अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एंड स्टिल यू आर आप वहां पे जो है यू ट्रेडेड ट्रेडेड ट्रेडेड, तो एक एडिक्शन टाइप का आपका हो गया। वो एडिक्शन नहीं चाहिए,
राइट। एडिक्शन आपको अपने ट्रेड के रूल के हिसाब से, आपको एडिक्शन अगर है कि ट्रेड इफ आई एम डूइंग, मैं रूल के हिसाब से करूंगा वो चलेगा। बट एडिक्शन ने नहीं, कुछ भी ट्रेड चाहिए, मैं बैठा हूँ मार्केट के सामने तो आज 3-4 ट्रेड कुछ ना कुछ लेके ही जाऊंगा, वो बहुत गलत चीज है। एंड ये चीज बिल्कुल भी आपको अवॉइड करनी है। इसीलिए रूल्स इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको ये एनोमलीज मार्केट की जो है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए बजाज फाइनेंस में क्या एनोमली है, राइट। ये 2 दिन का है, कल 4th और 5th, ये 2 दिन का चार्ट हम देखेंगे, विच वॉज ऑन ट्यूसडे एंड वेनसडे, आज 6 जुलाई है, ठीक है। तो यहाँ पे यू कैन सी व्हाट हैपेंड ऑन 4th। बजाज फाइनेंस अच्छा सा गैप अप ओपन हुआ और बहुत बड़ी कैंडल बनी, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस टू दोस्त जिनको मार्केट के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, दे विल फील वाओ कितना जबरदस्त सेटअप है, हर डिप पे मैं बाय करूंगा मार्केट में, राइट। व्हाट दिल डू, दिल ट्राई टू ऐड ओवर हियर, मार्केट और ऊपर जाएगा, दिल ट्राई टू बाय ओवर हियर, दिल ट्राई टू बाय ओवर हियर, और उनको यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है, बहुत सारी क्वांटिटी बस ऐड कर लिए, एंड में मार्केट नीचे एंड हो रहा है और उनको वो इंट्राडे ट्रेड लिया है तो लॉस में कवर करना पड़े, राइट। सो अब इसमें क्या हो रहा है, वॉल्यूम एनोमली में देर इज अ बिग कैंडल विच एक्सेसिव बिग वॉल्यूम, और मैंने उस दिन भी जब ये सेशन चल रहा था हमारा लाइव सेशन ऑन ट्यूसडे, तब बताया कि बजाज फाइनेंस में आरईबीबी जो है इसमें अवॉइड करना है या इसमें आपको लेना है तो कम क्वांटिटी में लो, क्योंकि ये जो है यहाँ पे वॉल्यूम एनोमली के साथ ये ट्रेड कर रहा है उस दिन, विच इज अ वेरी वेरी बिग कैंडल विच एक्सेसिव बिग वॉल्यूम। अब ये एक्सेसिव बिग वॉल्यूम टू अनट्रेंड आए, ऐसा लगेगा कि यार ये तो बहुत बढ़िया बायर है, टीवी में देखोगे तो अरे बहुत अच्छा बाई किया है, चलो ये तो इसमें तो मैं बाई कर सकता हूँ, ये तो भैया 8,000 पक्का ब्रेक करेगा या ऊपर चल जाए। बट फॉर अ ट्रेडर ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे इतना अननेसेसरी बिग वॉल्यूम स्पाइक है, इट हैज ऑलरेडी गिवन अ वेरी बिग कैंडल विद अ बिग वॉल्यूम स्पाइक, तो इट इज एन एनोमली। यहाँ पे आई वोंट गेट अ ट्रेड विथ गुड रिस्क रिवॉर्ड। तो उसको अपने पे क्लियर है कि आज बजाज फाइनेंस पे मतलब ट्रेड लेना मतलब आग से खेलने समान है। तो यहाँ पे कम रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड नहीं मिलने वाला है, एंड इट कैन ऑल्सो स्टॉल हो सकता है, बिकॉज ये जो उसके बाद आप देखोगे सडन मार्केट में वॉल्यूम गायब हो गया। तो ये कैंडल के बाद कहा गया, इवन इस कैंडल के ऊपर कोई भी एक डब्ल्यूआरसी बना नहीं पाया, पूरे दिन इस कैंडल के ऊपर कोई डब्ल्यूआरसी नहीं बना पाया। तो जो जिसने यहाँ पे बाय किया, अब वो इनसाइडर होगा, प्रमोटर होगा, जो है वो कर दिया, फिर मार्केट से गायब। तो ये एनोमली याद रखना कि ऐसे एनोमली रही तो उस सेटअप्स को अवॉइड करो। इफ यू आर नॉट इन प्रॉफिट्स, अच्छा प्रॉफिट नहीं हुआ है आपको अभी तक, तो अवॉइड करो, आप फंस सकते हो। और कभी कभी फंसोगे तो बहुत बुरी तरह फंसते हैं आप, बहुत बुरी तरह, एक कंटिन्यूस रिवर्सल होता है जो उसने नेक्स्ट डे किया। बताओ तो अब नेक्स्ट डे देखो क्या किया, नेक्स्ट डे वापस मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे बहुत लोग ऐसे फंसते हैं, पीडीएच ब्रेकआउट। इसीलिए मैंने आपको याद है कोई भी सेटअप मैं सिखाया नहीं है जहाँ पे पीडीएच ब्रेक किया तो आपको बाय करना है, पीडीएच ब्रेक किया तो सेल करना है। बिल्कुल भी किसी वीडियो में ये बताया नहीं है, बिकॉज ये प्राइजेक्शन नहीं होता है। अगर पीडीएच ब्रेक पे बाय करना है तो कोई बच्चा भी कर सकता है, उसमें सीखने की क्या जरूरत है। अगेन यू कैन सी, लुक एट द वॉल्यूम, बहुत ज्यादा, एक्सट्रीमली ज्यादा वॉल्यूम आ रहा है ब्रेकआउट के बाद। तो उस केस में अगेन इट इज एन एनोमली। अगर किसने यहाँ पे बजाज फाइनेंस को बाय कर लिया, अरे भैया चलो 8,000 के ऊपर जा रहा है, कर लो यहाँ पे बाय कर लो, तो लुक एट उसके बाद उसका हाल क्या हुआ। 2 दिन से 8,000 से 3,000 पॉइंट्स के अराउंड वो करेक्ट हो चुका है। डेफिनेटली जिसने कॉल बाय किया वो कॉल की वैल्यू पूरी इरोड हो गई है ना। 8,000 कॉल की अब वैल्यू दिखते हैं, क्या क्या हालत हुई है उसकी, बचपन 8,000 कॉल, राइट। सो 27 जुलाई का 8,000 कॉल, लुक एट द स्पाइक, 240 का कॉल हैज कम ऑल द वे डाउन टू बिलो 100। तो उसका 50% जो भी उसने उसमें कैपिटल डाला है वाइप आउट। वाई? बिकॉज ही डिड नॉट रिस्पेक्ट द मार्केट। एंड वहां पे जो है वो सिर्फ वॉल्यूम, तो यहाँ पे अनट्रेंड आए जो नए लोगों के, अरे इतना अच्छा वॉल्यूम है, सेलिंग का तो वॉल्यूम ही नहीं आ रहा बाद में, तो ये तो पक्का ऊपर आएगा, तो यहाँ पे 1-2 लॉट बाय करेंगे, यहाँ कुछ 1-2 लॉट बाय करेंगे, उस केस में थाउजेंड्स का लॉस गारंटी है। और अगर बहुत ऐसे भी लोग रहते हैं कि कभी कभी जोश जोश में उनका अच्छा कैपिटल होता है, 15-15, 20-20 लाख मैंने देखा है बाय कर लेते हैं, और वो 15-20 लाख का कैपिटल हो जाता है 5-6 लाख, और फिर वो बाद में रोने से क्या मतलब, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू आर नॉट
able to understand what market is trying to tell you. But अगर यहाँ पे कोई इस अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट कर रहा है इनटू और ट्रेडिंग, तो वो बंदा स्मार्ट है। कैसे? यहाँ पे मार्केट ने इसको फेक रेंज एक्सपेंशन दिया है, ब्रेकआउट करने के बाद फेल हुआ है, और यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। तो यार यहाँ पे बढ़िया पुट बाय करो इसके ऊपर एसएल, और उसको जाने दो। फिर वहां पे कहाँ तक है 1:1 देने के बाद उसको उसके हिसाब से ट्रेल करो। नेक्स्ट डे कैरी करना है तो उसको डेबिट बना के उसको ट्रेल करो, सो दैट आपका मैक्सिमम लॉस फिक्स हो जाए, एंड देन लेट द मार्केट डिसाइड। तो ये क्यों गिरा? इतना बड़े दो बिग वॉल्यूम, देखो ये आधी कैंडल खत्म हो गई, राइट? इतना बड़ा बिग वॉल्यूम बनाने के बाद वेयर वो बायर गया कहाँ पे, राइट? So be careful of this volume anomalies when there are excessive big spike in the volume. अब उसमें क्या होता है, एकदम से वॉल्यूम स्पाइक आता है और उसके तुरंत नेक्स्ट कैंडल से या उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट कैंडल से वॉल्यूम सीधा ड्राई आउट हो जाता है। दिस इज एन एनोमली, दिस इज अ वेरी वेरी वेरी, एक तरीके से करियर एंडिंग एनोमलीज होती है बहुत सारे इस तरीके के गैम्बलिंग लोगों के लिए, क्योंकि उनको वॉल्यूम दिखता है, कैंडल दिखता है, वो बस और सपने देखना चालू करते कि भैया अब तो ये 8,000 के ऊपर जाएगा, अब 200 का 500 होगा कॉल। अब मेरे को तो अभी ये लेटेस्ट वाला मोबाइल लैपटॉप कुछ लेना है, मैं लूंगा, उससे मजा आएगा। होता क्या है, जो कैपिटल है वाइप आउट। तो ये चीज आपको बच के रहनी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बट ये जो है वी कन्वर्टेड इनटू एन अपॉर्चुनिटी। और ये मैं बैंक निफ्टी में ऐसे बहुत बार आपको ट्रेड्स बता चुका हूँ लाइव सेशन में, अभी उसका कंसेप्ट आपको समझा है। तो ये जो चीज है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप कंप्लीट डायरेक्शन में इस लेवल का नॉलेज आपको यू विल बी गेटिंग, राइट? क्योंकि यहाँ पे जो ये वॉल्यूम एनोमलीज है वो क्रूशल होता है, राइट? आपको समझने के लिए अभी सिंपल अगेन ये देखिए, एचडीएफसी बैंक ने भी यहाँ पे वॉल्यूम एनोमलीज दी है। यहाँ पे यू कैन सी एकदम से लुक एट दिस कैंडल एंड लुक एट उसका जो स्पाइक है, एक्सेसिव स्पाइक। क्या हुआ, उसके ऊपर जा ही नहीं पाया वो, और सडनली वहां से सेल ऑफ है। तो वॉल्यूम एनोमलीज को वी कन्वर्ट इट इनटू एन अपॉर्चुनिटी। उसको कैसे, उसके मल्टीपल चीजें हैं। अभी यहाँ पे देखिए, तो आपको बहुत एग्जांपल दिखेंगे। वॉल्यूम एनोमली मार्केट में तो दिखता ही दिखता है, और वो उसको अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे देखिए इतना बड़ा रेड कैंडल और स्पाइक। अब जो दूसरा अनट्रेंड है दिखेगा, अरे 1700 के नीचे ब्रेकडाउन हुआ, अब तो सेल ऑफ आएगा, अब तो नीचे आएगा, बहुत बढ़िया है, क्या चलो मैं इसको सेल करूंगा। क्या हुआ, उसने पुट बाई किया, पुट की बैंड क्या बजाई, मार्केट ने अगले दिन गैप अप होके ऐसा भागा है वो, कि अगर इसने यहाँ पे किसी ने पुट बाई किया है, खत्म, उसका खेल खत्म, राइट? सो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। सिमिलरली यहाँ पे भी लुक एट दिस वॉल्यूम स्पाइक, एक्सेसिव वॉल्यूम स्पाइक, किसी ने बाय किया, खत्म। वॉल्यूम स्पाइक में बाय करना मतलब अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारना होता है। यू शुड नेवर 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 बाय व्हेन देयर आर एक्सेसिव वॉल्यूम स्पाइक्स इन द मार्केट। यू शुड बी वेरी केयरफुल इन दोज केसेस। एंड अगर आप बाय भी कर रहे हो, उसको रिस्क को बहुत एकदम ऐसे मैनेज करो कि अगर वो सडनली कहीं थोड़ा बहुत रिवर्सल भी आ रहा है तो आपका लॉस एक फिक्स ड्यूरेशन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंड इनफैक्ट बिगनर्स के लिए तो मैं अवॉइड ही करने बोलता हूँ कि कोई भी स्पाइक, अब इसमें वो भी रहता है कि वॉल्यूम स्पाइक कहाँ आना चाहिए, राइट? वॉल्यूम स्पाइक बिटवीन पीडीएच पीडीएल इज इररेलेवेंट, उसका कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे क्या कर रहा है वो यूजलेस होता है। जो पीडीएच के ऊपर वाले वॉल्यूम स्पाइक या पीडीएल के नीचे वाले वॉल्यूम स्पाइक है, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? वो चीज इंपॉर्टेंट। तो ये वॉल्यूम एनोमलीज जो रहती है, दैट विल हेल्प यू आइडेंटिफाई। एंड अब ये देखिए एचडीएफसी बैंक इतना बड़ा नीचे सेल ऑफ क्यों है, ये यहाँ पे सब, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इट इज कॉल्ड एज अ मतलब जो बोलता है कि जो महंगा वाला माल है वो मतलब जो थोड़े से अनपढ़, या उनको अनपढ़ मतलब ये बोला जाएगा कि मार्केट की उनकी समझ नहीं है, उनको बेच के बड़े लोग चले जाते हैं, है ना? आपको ये सिंपल एग्जांपल देता हूँ। इफ यू गो टू प्रॉपर्टी मार्केट, आप प्रॉपर्टी मार्केट में बहुत बार जाते हैं, बहुत सारा जो ऐसे आप देखोगे कि प्रॉपर्टी रेट्स रहेंगे किसी एरिया में, आपको कोई भी वहां का बंदा जो रहेगा महंगा बेच के चले जाएगा। वो प्रॉपर्टी आपने जो ली उसका अप्रिसिएशन 5-5 10-10 साल उसमें अप्रिसिएशन नहीं होता है, राइट? बिकॉज अगेन जो है उसको सिर्फ अपना बेचना था, ही हैड टू सेल दैट, एंड उसको बायर मिलना था, उसको उसके अराउंड स्टोरी बिल्ड करनी थी कि यहाँ पे ये आएगा सर, यहाँ पे एक अच्छा स्कूल आएगा, यहाँ पे सर एक मेट्रो स्टेशन बनेगा सर, यहाँ पे ये बनने वाला। 5 साल में आप देखो क्या है, वो कहीं की जमीन बेच के चला जाएगा, वो आप वहाँ पे पैसा फंस जाएगा और कोई खरीदने वाला नहीं। और ये काफी लोगों के साथ हो चुका है। मार्केट भी ये स्टोरी बनाता है, मार्केट भी यहाँ पे स्टोरी बनाता है फॉर दोज
पुअर लेट। अब जो HDFC बैंक बाई नहीं किया, 2 दिन से देख रहा है कि यार जा रहा है बढ़िया बढ़िया, उसको यहाँ पे सडनली इतना वॉल्यूम दिखता है, वो इतना खुश हो जाता है, वाह यार अब तो चलो इतना अच्छा वॉल्यूम है, अब तो जाएगा ही नहीं नीचे, मैं यहाँ पे बाय कर लेता। और ये स्टोरी मार्केट बिल्ड करता है कि हाँ मैंने क्या, तुमको क्या चाहिए प्राइस एक्शन में, वॉल्यूम चाहिए, चलो मैंने वॉल्यूम दिया तुमको, तुमको क्या चाहिए प्राइस एक्शन में, WRC चाहिए, आई हैव गिवन यू WRC, आई हैव गिवन यू वॉल्यूम, आओ बाय करो। अट्रैक्ट कर रहा है वो। बट अगेन ही इज बाइंग व्हेन इट हैज बिकम वेरी वेरी कॉस्टली, और वो जब प्रॉफिट बुकिंग बाकी कर रहा है तब वो बाइंग कर रहा है, तो वो प्राइस एक्शन नहीं है। ही डजेंट अंडरस्टैंड प्राइस एक्शन, राइट। सो ये चीज आपको यहाँ पे अवॉइड करनी है इन सच इंपॉर्टेंट। तो ये वॉल्यूम एनोमलीज यू विल गेट एवरीवेयर, डजेंट मैटर। लुक एट आपका स्टॉक्स में आपको बहुत ज्यादा मिलता है, इंडेक्स में भी आपको मिलेगा, राइट। लुक एट दिस वॉल्यूम एनोमलीज, ये देखो इतना बड़ा सेलिंग कैंडल बना है, अगले दिन कुछ उसको रिस्पेक्ट भी नहीं किया, सीधा ऊपर भाग गया है बैंक निफ्टी, उसको इज्जत भी नहीं दी इस कैंडल को, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगेन यू कैन सी सच अ बिग स्पाइक, इतना नहीं है बट स्पाइक है, क्या हुआ, मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट ही नहीं दिया, इज्जत ही नहीं दी, राइट। इंडेक्स में आपको ये वॉल्यूम स्पाइक के कंसेप्ट रिलेटिवली थोड़े से कम मिलते हैं, स्टॉक में ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि डेफिनेटली स्टॉक्स को बहुत इजीली जो है इंडेक्स मैनेज करना है, तो एक स्टॉक को स्पाइक दिना के उसको रिवर्स करके कंट्रोल कर सकते हैं बड़े प्लेयर्स बहुत इजीली, राइट। तो यहाँ पे भी देखिए, बट आपको बहुत बार अगर बहुत बड़ा वॉल्यूम डजंट मीन कि मार्केट उस डायरेक्शन में जाएगा, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट, इफ इट्स वेरी बिग वॉल्यूम यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, डोंट, यू हैव टू थिंक ट्वाइस बिफोर इवन ट्रेडिंग इन दैट डायरेक्शन, राइट। जैसे बड़ा वॉल्यूम, यहाँ पे देखो इतना बड़ा वॉल्यूम है, आप ट्रेड करोगे, मार्केट यहाँ से कैसे भागा, किसी ने पुट बाय करके बैठा है मार्केट में बैंक निफ्टी में, ओवर, राइट। सो डू नॉट गेट अट्रैक्टेड, है ना, जैसे बोलते हैं ना, वो बुलाती है पर जाने का नहीं, वो इस पे एकदम एप्ट बैठेगा आपका। वॉल्यूम देख के लगता है कि यार ले लो ट्रेड, बट नहीं जाना है, राइट, इफ इट्स वेरी बिग एंड एक्सट्रीमली बिग स्पाइक। तो दिस वॉल्यूम एनोमली का यहाँ पे एक जो है पार्ट 1 एक देखेंगे, जहां हमने बिग स्पाइक्स की बात करी। नेक्स्ट हम वॉल्यूम एनोमली कभी कवर करेंगे, तो उसमें हम जो रहता है जहाँ पे लेस वॉल्यूम रहता है मार्केट में, उसको कैसे डील करना है, वो भी हम उस एनोमली को कवर करेंगे, राइट। तो होप you would have learned a very useful concept, right। तो जो है ये मैं अलग से इसको अपलोड करूंगा, ये डाउट सॉल्विंग के साथ रिकॉर्डिंग में वहाँ पे नहीं जाएगा, ये अलग से अपलोड होगा, राइट। तो वो आप उसको वॉच कर सकते हैं फिर, ठीक है। चलो, तो थैंक्स फॉर काइंड ऑफ दिस जो सेशन यहाँ पे हुआ है, अभी 10:30 हुए।